हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और मेरे परमेश्वर, हम तैयार हैं प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हम इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं मेरे परमेश्वर जी। और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका पवित्र आत्मा हमें चलाए और हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है वह कि परमेश्वर की नई आज्ञा, जो मैं आपके साथ आज वचन शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने हमें दी है, कि वो नई आज्ञा कौन सी है। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय उसकी 33-34, जब हम 35 आयत को पढ़ते हैं, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कैसे प्रभु ने अपने चेलों को, अपने चुने हुए लोगों पर ये जाहिर किया कि जब प्रभु को पकड़वाया जाएगा और जब प्रभु को सलीब पर चढ़ाया जाएगा, और कैसे प्रभु ने अपने चेलों को पहले ही सिखा दिया कि तुम कैसे मुझे ढूंढोगे। और हम देखते हैं कि प्रभु ने कैसे अपने चेलों को ये बात सिखाई कि हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ। उनको कहा कि मैं थोड़ी देर ही तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे जब प्रभु को सलीब पर चढ़ाया जाएगा और प्रभु को कब्र में रखा जाएगा, और 3 दिन कैसे कि तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, प्रभु ने उनको सिखाया कि जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। कि यहूदियों को प्रभु ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। प्रभु ने क्या कहा अपने चेलों से कि मैं तुमसे कहता हूँ। जब हम 34 आयत को पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं आज भी जब हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के जो बड़े हैं, यदि वो कहीं जाते हैं तो हमें ये बोल के जाते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखना, अपना खाने का ध्यान रखना, अपने घर का ध्यान रखना, वो हमें सिखाते हैं। इसी तरह जब प्रभु सलीब पर चढ़ाए जाना था और प्रभु ने पहले ही अपने चेलों को ये बात को सिखाया, और प्रभु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रभु ने हमें नई आज्ञा दी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो प्रभु ने हमारे लिए आज्ञा रखी है, वो जरूरी है कि हम उस आज्ञा को माने। हालेलुया। जो मेरे लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए प्रभु ने जो आज्ञा को दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पहली जो आज्ञा किसने तोड़ी, जब हम देखते हैं पुराने नियम में कि जब प्रभु ने आदम को तैयार किया और आदम को प्रभु ने आज्ञा दी, प्रभु की जो आज्ञा थी वो आदम ने तोड़ दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जे परमेश्वर ने नई आज्ञा मेरे लिए और आपके लिए रखी है, और हमें सिखाया है कि मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रभु की नई आज्ञा है। हालेलुया। जब हम 35 आयत को पढ़ते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हमारी पहचान कैसे होगी, कैसे लोग
हमें देख सकते हैं कि जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, कैसे वो देख सकते हैं कि जे प्रभु के चेले हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे, सब लोग ये बात को जानेंगे कि ये प्रभु के चेले हैं। हालेलुया। ये हमारी पहचान है, जो प्रेम है वो हमारी पहचान है लोगों के सामने जो प्रभु से दूर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की नई आज्ञा है मेरे लिए और आपके लिए, और हमें इस आज्ञा को मानना है और अपने जीवन में इस आज्ञा को लागू करना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया है। थैंक यू फादर, होली माइटी नेम जीसस। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए और मेरे परमेश्वर आपकी नई आज्ञा के लिए, जो प्रभु आपने हमें सिखाई है मेरे परमेश्वर, कि कैसे उस आज्ञा को हमने अपने जीवन में लागू करना है। और मेरे परमेश्वर, ताकि लोग जे देख सकन और जान सकन कि जे प्रभु के चेले हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं मेरे परमेश्वर। यदि आज हमारे जीवन में प्रभु जे कमी है मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। और पिता, हम इस नई आज्ञा को अपने जीवन में प्रभु लागू कर सके मेरे परमेश्वर, और हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। थैंक यू फादर, होली स्पिरिट, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे परमेश्वर, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। और मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु जे आज्ञा काम करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। प्रभु छू ले अपने बच्चों को और आज़ाद कर, भर दीजिए अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक, अपने मसीह के द्वारा मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए, प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जान सीखिए।